नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। तस्वीरों में आपको आतंकी पन्नू दिखाई दे रहा है। सिख फॉर जस्टिस के नाम से अपना संगठन चलाता है, आतंकी संगठन है और भारत में इसे पूरी तरह आतंकी घोषित किया जा चुका है। लेकिन यह भारत के खिलाफ साजिश रचना और खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा देने में लगातार लगा हुआ है। अब इसने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो हैं उनकी प्रतिमा पर इसने भारत विरोधी नारे लिखवाए हैं और यह भी कहा है, इसमें यह लिखवाया हुआ है कि सिख जो हैं वो हिंदू नहीं है। बताया जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो जो है वो पंजाब के फिल्लौर का है और वहां यह प्रतिमा पर नारे लिखवाए गए हैं। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और हम भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन इस वीडियो में इसने एक और दावा किया है कि आने वाले 14 अप्रैल को, यानी कि 14 तारीख को, अब जब अंबेडकर जयंती होती है तब वो सारी मूर्तियां जो हैं उसे हटवाएगा और उनसे तोड़फोड़ भी करवाएगा। ये भी इसने इस वीडियो में दावा किया है। लेकिन अब ये कहना क्या चाहता है और ये क्या एजेंडा चला रहा है, पंकज जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे पंकज जी इस पर? तो पहले मैं बताता हूं, ये 31 मार्च को ये सिख फॉर जस्टिस की ओर से ये वीडियो जारी किया गया और इसने धमकी दी है पन्नू ने कि 18 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उससे पहले ये पूरे पंजाब से बाबा साहब की मूर्तियां हटवाएगा, उनमें तोड़फोड़ करवाएगा। ये धमकी है पन्नू की। और हमेशा की तरह लोग ये कह रहे हैं कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, कभी कुछ करके भी दिखाओ। क्योंकि इसने तो ये भी कहा था कि कुंभ में धमाके करवा देंगे, इसने तो ये भी कहा था कि मोदी जी और योगी जी की हत्या करवा देंगे। अब ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल वीडियो जारी करने का एकमात्र मकसद चेतन ये है कि किसी तरह जो भारत का जो समाज है यहां तनाव पैदा किया जा सके, माहौल को विषाक्त बनाया जा सके। इसको पता है कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा तो जो अंबेडकर को मानने वाले हैं वो भड़केंगे और वो भड़केंगे तो हो सकता है कि वो कुछ गलत काम करें। यही तो ये चाहता है। और खास करके पंजाब में दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी है। ये उस आबादी को उकसा रहा है और ये चाह रहा है कि इसके इस तरह गंदे वीडियो से या फिर बाबा साहब के बारे में जो अपमानजनक बातें कर रहा है या फिर कह रहा है कि मूर्ति हटाए, वो चाहता है कि पंजाब के दलित भड़कें। और जब जब समाज में इस तरह का तनाव पैदा होगा, इस तरह के आतंकियों को, भारत विरोधियों को फायदा होगा। ये भारत के समाज में सिर्फ तनाव पैदा करना चाहता है, ये बाकी कुछ नहीं करेगा। और ये सारा खेल पैसे का है। ये यही वीडियो दिखा के, और अगर भगवान न करे इसके वीडियो से एक आध घटनाएं कहीं हो गई तो उसको दिखा के ये दुनिया भर में फैले सिख समुदाय के लोगों से चंदा वसूलेगा। और ये कहेगा कि देखो हम खालिस्तान के लिए ये कर रहे हैं और हमारे कहने पे वहां ये असर हुआ है। देखो एक जगह किसने मूर्ति तोड़ दी, फिर ये कह सकता है कि देखो दलित संगठन ने सिख पे वहां किसी ने हमला कर दिया। यही बात कह के ये पैसे वसूलेगा और ऐसे इसका धंधा चल रहा है। इसने लॉ की डिग्री ली है ना। ये आदमी, मैं इसके बारे में बार बार एक बात कहता हूं कि इसके जो फादर थे वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे। तो ये विदेशों में इसके फादर की वजह से फ्रेंडशिप वगैरह, दोस्ती, लिंक वगैरह है। ये ऐसा आदमी था कि इसको अमेरिका ने नागरिकता नहीं दी तो ये पहले गया कनाडा। और पहले इसने कनाडा की नागरिकता ली और फिर कनाडा की नागरिकता लेने के बाद कनाडा के बेसिस पे ये फिर अमेरिका के नागरिक हो गया। इसको पता है कि अमेरिका अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करता है और इसने अमेरिका में तो कोई जुर्म किया नहीं। वो तो अमेरिका में बैठ के खालिस्तान या भारत के विरोध में बोल रहा है तो अमेरिकी सरकार को तो कोई आपत्ति होगी नहीं, तो वो इसको प्रोटेक्शन देगी। और वहां बैठे बैठे अब कमाई धमाई कैसे होगा, कुछ करता धरता तो है नहीं। तो ये इस तरह के सनसनीखेज वीडियोस बनाता है और दावे करता है और दुनिया भर के सिखों से, जहां तहां जो एनआरआई सिख हैं, उनसे ये पैसे ऐंठता है। यही प्योर धंधा, प्योर बिजनेस यही है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था अजीत डोभाल वाला प्रकरण। इसने कहा कि हमने तो अजीत डोभाल को नोटिस भिजवाया है, पता चला कि समन भिजवाया है। अमेरिकी सरकार ने कहा कि ऐसा तो कोई समन हमने भिजवाया नहीं और भारत सरकार ने कहा कि ऐसा तो कोई समन मिला नहीं। बाद में पता चला कि ये चूंकि खुद वकील है, इसने एक समन तैयार किया और वहां स्टारबक्स एक कैफे है, वहां जहां पे डोनेशन देते हैं ना, एक बॉक्स वहां लगा हुआ, उस पर रख के ये भाग आया था। और ये दावा कर रहा था कि अमेरिका ने समन भेजा है।
हाँ, अमेरिका ने समन भेजा है। हाँ। ये इस तरह की हरकतें करता है, ये सेंसेशन क्रिएट करना चाहता है, ये तनाव क्रिएट करना चाहता है, ये चाहता है कि भारत के लोग जो शांति सुख से रह रहे हैं, खुशहाल हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है, किसी तरह कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस पैदा किया जाए। और पूरा का पूरा ये धंधा जो है वो खालिस्तान का धंधा। देखिए, भारत के अंदर और पंजाब के अंदर तो खालिस्तानी आंदोलन रहा नहीं। हाँ। अब तो जो भी खालिस्तानी आंदोलन है वो तो कनाडा में रहने वाले कुछ सिखों के बीच या फिर इधर उधर जो सिख फैले हैं उनके बीच है। तो उन्हीं से पैसा लेने के लिए ये इस तरह के वीडियोस बना रहा है। भारत में इसका कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ी बड़ी बातें करेगा। कल को जाके ये भी कह दे आप कि पंजाब में सिख देखिएगा अगले हिंदुओं को मारकर भगा देंगे, कभी अंबेडकर के बारे में, कभी गांधी जी के बारे में, कभी नरेंद्र मोदी के बारे में, कभी अजीत डोभाल के बारे में, ये कुछ ना कुछ बकवास ऐसा करता रहेगा और जानबूझ के ऐसी आपत्तिजनक बातें करेगा जिससे कि यहां के लोग आक्रोशित हो। तो ये हालांकि जिस तरीके से इसने इस मूर्ति पर, प्रतिमा पर ये लिखा है कि सिख्स आर नॉट हिंदू, यानी कि ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना उसके बाद सिख को हिंदुओं में डाल दिया गया, ये कहने की कोशिश कर रहा है और इससे इसको आपत्ति है, ये बताने की कोशिश करता है। नहीं, ये कह रहा है कि ये अंबेडकर की साजिश थी, सिखों को हिंदू में डालने की कोशिश कर रहे थे वो। हाँ। और देखिए, ये एक आतंकी की भाषा है। आतंकी अपने लोगों को भड़काने के लिए, समाज में भावनाएं भड़काने के लिए कुछ भी आपत्तिजनक बातें करता है। लेकिन भारत के लोग समझदार हैं, वो जान रहे हैं इसका इरादा, वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये दलितों और सिखों के बीच झगड़ा करवाना चाहता है और जब झगड़ा होगा तो ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकेगा। और मुझे तो यह भी नहीं पता कि ये जो वीडियो दिखा रहा है उस वीडियो में सत्यता है भी या नहीं, क्योंकि देखिए, अमेरिका में बैठे बैठे किसी पन्नू के लिए, किसी जर्मनी में बैठकर किसी ध्रुव राठी के लिए बहुत आसान है। हाँ। लेकिन जो लोग जमीन पर हैं, जो भारत में हैं, वो जानते हैं, समझते हैं कि यहां क्या हो रहा है। इसको तो कहीं एनआरआई से किसी से पैसे मिल रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन यहां अगर समाज में तनाव पैदा होगा या आपस में झगड़ा बढ़ेगा तो उससे तो नुकसान तो भारत और भारतवासियों को है। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है पंजाब के लोग समझदार नहीं? वो नहीं समझ रहे ये बात को, सारी बातें समझ रहे हैं। इसलिए इस तरह के लोगों के लाख प्रयास के बावजूद पंजाब में शांति है, खुशहाली है। ये कितना भी भड़काने की कोशिश करता है, कोई असर नहीं है। अच्छा बताइए, इसने भड़काने की कोशिश की हिंदुओं को कि तुम्हारे कुंभ में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक प्रतिक्रिया आई, जानता है कि ये पागल आदमी है, वीडियो ही बना सकता है, बाकी इसकी कोई औकात है नहीं। उसी तरह ये कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी भारत सरकार, और अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न है, भारत के रत्न है। बिल्कुल। भारत के सभी लोग उन्हें मानते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। वैसे में कोई भारत का एक दुश्मन अमेरिका में बैठकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपत्तिजनक बातें बोलेगा और हमारे समाज में घृणा पैदा करने की कोशिश करेगा। हालांकि इसका इलाज बहुत जल्द जो है वो ढूंढ लिया जाएगा और इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि इन ऐसे लोगों के लिए भारत बहुत तेजी से लगा हुआ है ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द इनका मुंह जो है वो बंद करवाया जा सके। कुछ कह रहे हैं पंकज जी? चेतन, वीडियो बनाने के अलावा इसकी और कोई औकात नहीं, बस वही कर सकता है। और वीडियो तो हमारे यहां के बच्चे भी बना लेते हैं। नहीं, बिल्कुल। और ऐसे लोगों का इलाज बहुत जल्द भारत ढूंढ भी रहा है। आने वाले दिनों में भी बहुत जल्द इसके ऊपर एक्शन भी होगा, ऐसी भी खबरें जल्द आ सकती हैं। हालांकि पंकज जी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इसने अब प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है, हमारा ये मकसद था कि हम इस प्रोपेगेंडे को और सामने लाएं और जो लोग, हालांकि बहुत समझदार लोग हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये सब पता होना चाहिए कि ऐसे लोग जो सिर्फ भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, सिर्फ आतंक फैलाने के लिए, लोगों में अराजकता का माहौल बनाने के लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं। इनकी बातों पे बिल्कुल कतई ध्यान ना दिया जाए और इसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तो भारत काम कर ही रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी कुछ इस वीडियो पर सोचते हो, इस खबर पर कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।